मेरा नाम रमेश यादव है। मेरी उम्र 42 साल है और पिछले 8 सालों से मैं गांव के बाहर बने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूं। मेरी ड्यूटी हमेशा दिन में ही रहती थी। सुबह 7 बजे स्कूल का मुख्य गेट खोलना, बच्चों और शिक्षकों के आने जाने पर नजर रखना और शाम को स्कूल बंद करना, यही मेरा रोज का काम था। मैंने कभी भी रात में उस स्कूल में ड्यूटी नहीं की थी। वैसे तो स्कूल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात होने के बाद स्कूल की तीसरी मंजिल से बच्चों के हंसने, दौड़ने और खेलने की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में वहाँ बच्चों जैसी परछाइयाँ भी देखी हैं। लेकिन मैं इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि लोग बेवजह कहानियाँ बना लेते हैं। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। करीब 2 हफ्ते से हमारे इलाके में लगातार चोरियों की खबरें आने लगी थी। कभी किसी दुकान का ताला टूट जाता, तो कभी किसी घर से कीमती सामान गायब हो जाता। गांव के लोग डरे हुए थे। एक रात तो स्कूल के पीछे बने गोदाम में भी चोरी की कोशिश हुई। इसके बाद स्कूल के पीछे बने गोदाम में भी चोरी की कोशिश हुई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने मुख्य गेट बंद किया और पूरे स्कूल का चक्कर लगाया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ देर बाद मैं गेट के पास बनी अपनी छोटी सी केबिन में बैठ गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। रात के 11 बजकर 17 मिनट हुए होंगे। मैं अपनी चाय पी रहा था कि अचानक ऊपर से कोई अजीब सी आवाज आई। घड़ घड़ घड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। आवाज स्कूल की तीसरी मंजिल से आ रही थी। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और बाहर निकल आया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, घड़ घड़ घड़। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था स्कूल की तीसरी मंजिल से आ रही थी। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और वहां इस समय कोई नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च हल्के हल्के कांप रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई बिल्ली या बंदर ऊपर घुस गया होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो आवाज मैंने सुनी थी वो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और स्कूल की इमारत के अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था। मेरे कदमों की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी कभी टूटी हुई बेंचों पर पड़ती, तो कभी दीवारों पर बने पुराने चित्रों पर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में मैं उस सीढ़ी के पास पहुंच गया जो तीसरी मंजिल की तरफ जाती थी। वहीं पर लोहे का एक बड़ा गेट लगा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताला बिल्कुल सही सलामत था। उसे किसी ने छेड़ा भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। देखा, बेकार में डर रहा था। मैं खुद से बड़बड़ाया, लेकिन तभी ऊपर से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। धप 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 धप। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत ऊपर देखा। आवाज साफ तौर पर तीसरी मंजिल से ही आ रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था जब वहां जाने का रास्ता ही बंद था? तो ऊपर कौन था? मेरे माथे पर पसीना आने लगा। कुछ सेकंड तक आवाज चलती रही, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। मैंने डरते हुए टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ डाली और तभी मुझे लगा जैसे तीसरी मंजिल की रेलिंग के पास कोई खड़ा है। एक छोटा सा साया, बिल्कुल किसी बच्चे जैसा। मैंने आंखें मली, फिर दोबारा देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था। साया गायब हो चुका था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था जैसे कोई बाहर से भी सुन सकता है। मैं तुरंत वापस अपनी केबिन की तरफ लौट आया। पूरी रात मैं बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। किसी तरह सुबह हुई। सूरज निकलते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा कि रात का डर था, शायद मेरी आंखों का भ्रम रहा होगा। लेकिन उसी समय स्कूल में सफाई करने वाला बुजुर्ग कर्मचारी शंभू काका वहां आ गया। मुझे परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ रमेश, रात ठीक से नहीं गुजरी क्या? मैंने पूरी बात उसे बता दी। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने भी उसे देख लिया? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, किसे? शंभू काका ने कांपती आवाज में कहा, तीसरी मंजिल वाले बच्चे को।
यह सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि शंभू काका के चेहरे पर मजाक का नामो निशान नहीं था। वह सचमुच डरा हुआ लग रहा था। और फिर उसने मुझे उस तीसरी मंजिल से जुड़ा एक ऐसा राज बताना शुरू किया जिसके बारे में स्कूल में किसी को खुलकर बात करने की इजाजत नहीं थी। मैंने घबराकर शंभू काका की तरफ देखा। कौन सा राज, काका? शंभू काका ने पहले इधर उधर देखा, जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। फिर वह मुझे स्कूल के पीछे बने पुराने स्टोर रूम के पास ले गए। वहां कोई नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, "ये बात आज से करीब 15 साल पुरानी है। उस समय स्कूल की तीसरी मंजिल नई नई बनी थी।" मैं ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। शाम तक ज्यादातर बच्चे घर जा चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे तीसरी मंजिल पर रुक गए थे। शंभू काका की आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। उसी दौरान वहां अचानक आग लग गई। मैं चौंक गया। आग? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, बहुत तेज आग लगी थी। सब लोग बच्चों को बचाने के लिए भागे। ज्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन एक बच्चा नहीं मिला। मेरे मुंह से निकला, फिर पूरा स्कूल छान मारा गया, लेकिन वह बच्चा कभी नहीं मिला। न उसकी लाश मिली, न कोई निशान, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तब से, शंभू काका बोले, तब से रात में तीसरी मंजिल से कभी बच्चों के दौड़ने की आवाज आती है, कभी रोने की और कभी किसी के हंसने की। मैं कुछ देर तक चुप रहा। मुझे अभी भी ये सब किसी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन रात को जो मैंने देखा था वह बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। उसी दिन शाम को मैं घर गया, लेकिन पूरी रात की बात किसी को नहीं बताई। अगली रात मुझे फिर ड्यूटी पर जाना था। सच कहूं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन नौकरी की वजह से जाना पड़ा। उस रात मौसम और भी खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमक रही थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। मैं अपनी केबिन में बैठा था कि अचानक स्कूल की बिजली चली गई। पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ मेरी टॉर्च ही रोशनी का सहारा थी। मैं बाहर निकला और मेन स्विच देखने लगा। तभी स्कूल के अंदर लगी पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टन 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 टन। मैं वहीं रुक गया। मेरी सांसें थम सी गईं, क्योंकि वह घंटी कई सालों से खराब पड़ी थी। उसे कोई बजा ही नहीं सकता था। घंटी लगातार बजती रही, फिर अचानक बंद हो गई। और उसी पल मुझे स्कूल के मुख्य गलियारे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई अंधेरे में अकेला बैठकर रो रहा हो। मैं डर के बावजूद टॉर्च लेकर उस तरफ बढ़ने लगा। रोने की आवाज कभी पास लगती, कभी दूर। मैं आवाज का पीछा करते करते स्कूल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां तीसरी मंजिल की सीढ़ियां थीं। और तभी मेरी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के सामने पड़ी। वहां खड़ा कोई मुझे देख रहा था। एक छोटा बच्चा, स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहने हुए। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, तीसरी मंजिल का लोहे का गेट, जो हमेशा ताले से बंद रहता था, अब पूरी तरह खुला हुआ था। मेरी टॉर्च की रोशनी उस बच्चे पर पड़ी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। वह बस चुपचाप खड़ा मुझे देख रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैंने डरते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम?" कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल वह बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ मुड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसके कदमों की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। कुछ सेकंड बाद मुझे अचानक याद आया कि तीसरी मंजिल का गेट तो बंद था। फिर वह खुला कैसे? और वह बच्चा अंदर आया कहां से? मेरे मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। इतनी ठंडी कि जून के महीने में भी मेरे हाथ कांपने लगे। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो नीचे का पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। और ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ से वही बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। पूरा फ्लोर धूल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई आया ही न हो। टूटी हुई कुर्सियां, पुराने डेस्क और जाले हर तरफ फैले हुए थे। लेकिन तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। धूल के बीच छोटे छोटे पैरों के ताजे निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई बच्चा वहां चला हो।
मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे घुमाई। वह बच्चा अब गलियारे के आखिरी कमरे के सामने खड़ा था। वही कमरा जिसका दरवाज़ा बाकी कमरों से अलग दिख रहा था। उस पर जंग लगी हुई थी और दरवाजे के ऊपर फीकी स्याही से लिखा था कक्षा 5B। बच्चे ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस कमरे की तरफ इशारा किया। फिर वह मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। कुछ क्षण बाद मैंने खुद को संभाला और कमरे के पास पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे पूरी तरह खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई सी गंध आई। कमरे में पुरानी बेंचें पड़ी थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच कुछ ऐसा था जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वहाँ एक पुराना स्कूल बैग रखा था। उस पर धूल का एक कण भी नहीं था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी वहाँ रखा हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। बैग बहुत पुराना था, लेकिन पूरी तरह सही हालत में था। उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और जैसे ही नाम पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग पर लिखा था आर्यन शर्मा, वही बच्चा जो 15 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ था। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही मैंने बैग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, धड़ाम। और उसी पल मुझे अपने पीछे कई बच्चों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कमरे में अब मैं अकेला नहीं था। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा कमरा कांप उठा। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग छूट ही गई। कुछ सेकंड तक मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह फुसफुसाहट अभी भी सुनाई दे रही थी। बहुत सारी आवाजें, जैसे कई बच्चे एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों, लेकिन उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थीं। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च पीछे घुमाई। कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था, न कोई बच्चा, न कोई इंसान। फिर भी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने उसे पकड़ रखा हो। उसी समय कमरे के एक कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। अलमारी का एक पल्ला थोड़ा खुला हुआ था। रोने की आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचा। आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अंदर बैठा रो रहा हो। मैंने कांपते हाथों से अलमारी का पल्ला खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल, पुरानी कॉपियां और मकड़ी के जाले। लेकिन जैसे ही मैंने पल्ला पूरी तरह खोला, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि मेरी अपनी सांसें भी बहुत तेज लग रही थीं। तभी मेरी नज़र बैग पर गई, वही पुराना स्कूल बैग। मैंने हिम्मत करके उसे उठाया। बैग उम्मीद से ज़्यादा भारी था। मैंने धीरे धीरे उसकी चैन खोली। अंदर कुछ पुरानी किताबें थीं, एक पानी की छोटी बोतल थी और सबसे नीचे एक डायरी रखी हुई थी। डायरी का कवर फटा हुआ था, लेकिन उस पर साफ लिखा था आर्यन। मेरे हाथ कांप उठे। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर सामान्य बातें लिखी थीं, स्कूल के नोट्स, दोस्तों के नाम, अध्यापकों के बारे में छोटी छोटी बातें। लेकिन फिर अचानक लिखावट बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाला बहुत डरा हुआ हो। एक पन्ने पर लिखा था, आज फिर वो आदमी तीसरी मंजिल पर दिखा। मैं चौंक गया। मैंने तुरंत अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, मैंने सर को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी सांसें तेज हो गईं। अगले पन्ने पर लिखा था, वह आदमी हमेशा खाली क्लास में खड़ा रहता है, उसकी आंखें बहुत अजीब हैं। मैं तेजी से पन्ने पलटने लगा। अब डायरी में सिर्फ डर भरी बातें थीं। हर पन्ने पर उसी रहस्यमयी आदमी का जिक्र था। फिर एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वह मुझे देख रहा है। उसके नीचे, वह जानता है कि मैंने उसे देख लिया है। और अगले पन्ने पर, अगर मैं कल स्कूल नहीं आया तो समझ लेना वह मुझे ले गया। इसके आगे का पन्ना फटा हुआ था। पूरी डायरी में वही आखिरी लिखी हुई बात थी। मैं कुछ पल तक स्तब्ध बैठा रहा। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। आर्यन किस आदमी की बात कर रहा था? क्या उसका गायब होना उसी आदमी से जुड़ा था? और अगर हाँ, तो वह आदमी कौन था?
तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर गलियारे में चल रहा हो। मैं तुरंत सतर्क हो गया, टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। ठक 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 ठक। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि सीने में दर्द होने लगा। फिर अचानक आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। मैं सांस रोककर खड़ा रहा। कुछ सेकंड बीते, फिर दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। टक 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 टक। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि इस समय स्कूल में मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। दूसरी बार दस्तक हुई, इस बार थोड़ी जोर से। टक 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 टक। और फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की आवाज। वॉचमैन अंकल। मैं जम गया। आवाज फिर आई, वॉचमैन अंकल, दरवाजा मत खोलना। मेरे हाथ से डायरी लगभग गिर गई, क्योंकि आवाज डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई। और अगले ही पल उसी बच्चे की आवाज अचानक बदल गई। वह भारी और डरावनी हो गई, क्योंकि वो यहीं खड़ा है। ये सुनते ही गलियारे से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। घड़ घड़ घड़। और वह आवाज धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के बाहर से घसीटे जाने की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। घड़ घड़ घड़। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी नजर फिर से आर्यन की डायरी पर पड़ी। डायरी के आखिरी हिस्से में कुछ पन्ने आपस में चिपके हुए थे। मैंने जल्दी से उन्हें अलग किया। उन पन्नों पर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था, तीसरी मंजिल पर कोई भूत नहीं है, वह एक इंसान है। वह रात को यहाँ आता है। मैंने उसे पुराने स्टोर रूम में जाते देखा है। अगर किसी को ये डायरी मिले तो स्टोर रूम की दीवार के पीछे देखना। मेरी आंखें फैल गईं। इतने सालों से लोग भूत की कहानियां सुन रहे थे, लेकिन आर्यन ने लिखा था कि वहां कोई इंसान था। तभी दरवाजे के बाहर फिर से वही भारी कदमों की आवाज गूंजी। मैंने फैसला कर लिया, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। जैसे ही मैंने यह सोचा, दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। बाहर गलियारा खाली था, वहां कोई नहीं था। मैं तुरंत डायरी लेकर नीचे भागा, सीधे स्कूल के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में पहुंचा। वही स्टोर रूम जिसके बारे में डायरी में लिखा था। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। कुछ देर बाद एक कोने में बनी दीवार बाकी दीवारों से अलग दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाद में बनाया गया हो। मैंने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और दीवार पर मारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में प्लास्टर टूटने लगा। फिर अचानक दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया। मेरी सांसें थम गई। दीवार के पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ कमरा था। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में पुराने खिलौने पड़े थे, बच्चों के बैग पड़े थे, पुरानी यूनिफॉर्म रखी हुई थी और एक कोने में मानव कंकाल पड़ा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। कंकाल के पास एक जंग लगा हुआ पहचान पत्र पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उस पर नाम लिखा था, आर्यन शर्मा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सालों से लापता आर्यन यहीं था, उसी स्कूल के अंदर। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, आखिर तुम्हें सच मिल ही गया। मैं पलटकर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसे देखकर मैं पहचान गया। वह स्कूल का पूर्व चपरासी था, जो कई साल पहले अचानक नौकरी छोड़कर चला गया था। उसकी आंखों में अजीब सा डर और पछतावा था। कांपती आवाज में उसने बताया कि 15 साल पहले उसने स्कूल में कुछ कीमती सामान छिपा रखा था। आर्यन ने गलती से उसे देख लिया था। घबराहट में उसने बच्चे को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन उसी रात स्कूल में आग लग गई और डर के कारण उसने कभी किसी को सच नहीं बताया। गांव वालों ने समझा कि बच्चा आग में गायब हो गया और डर के कारण उसने कभी किसी को सच नहीं बताया। गांव वालों ने समझा कि बच्चा आग में गायब हो गया और धीरे धीरे भूत की कहानियां फैल गई। बूढ़ा आदमी रोने लगा। वह सालों से इस अपराध का बोझ अपने सीने पर लेकर जी रहा था। उसी रात पुलिस को बुलाया गया। सच्चाई पूरे गांव के सामने आ गई। आर्यन के परिवार को आखिरकार पता चल गया कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद उसके अवशेषों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद स्कूल की तीसरी मंजिल दोबारा खोली गई, मरम्मत हुई। बच्चों की आवाजें फिर से वहां गूंजने लगी। और सबसे अजीब बात, आर्यन के अंतिम संस्कार के बाद किसी ने भी वहां कभी कोई रहस्यमयी आवाज नहीं सुनी। न बच्चों के दौड़ने की आवाज, न रोने की, न फुसफुसाहट। जैसे वर्षों से भटक रही एक आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन आज भी जब मैं उस स्कूल के पास से गुजरता हूं तो मुझे आर्यन की वो पुरानी डायरी याद आ जाती है, और यह एहसास भी कि हर डरावनी कहानी के पीछे हमेशा भूत नहीं होते। कभी कभी इंसानों के छिपाए हुए राज किसी भी भूत से ज्यादा डरावने होते हैं।